कर गांव देहात भारत पर आपका स्वागत है। अगर सहारनपुर लोकसभा की बात की जाए, कैराना लोकसभा की बात की जाए और बिजनौर की बात की जाए, तो कहीं पर एक शर्त बीजेपी ने एक तरह से एक ऐसा जो पैतरा है, ऐसा फेंका है जो कि सारे चुनाव को बदल दिया गया है। वो रात से आया और वो थे यहाँ पर जो पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी। तो किस प्रकार से बीजेपी के साथ में और किस प्रकार से अब बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, साहब बात करते हैं आज धर्म सिंह सैनी के साथ। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। सर, बहुत सारा देख रहे थे कि एक तरह से फील्ड में से भी आवाज़, जब हम पब्लिक ओपिनियन करते थे, कहते थे कि धर्म सिंह सैनी अगर आ गए तो पासा जो है सारा का सारा उल्टा हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं अब मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। कैसे देख रहे हैं सर? उल्टा नहीं, सीधा हो जाएगा आने से। हाँ, तो दूसरों का तो उल्टा होना है ना। हम दूसरों की बात कर रहे हैं, जिसकी नहीं है दूसरों की बात कर रहे जी हैं। जी जी जी, हाँ, नहीं देखिए, इसका फ़र्क तो पड़ता ही है। हाँ। और जो निर्णय कर लिया गया है, तो हमारे समर्थक जब इधर काम करेंगे अब, तो ये वास्तविकता है कि उधर फ़र्क पड़ेगा और इधर जो उत्साह होगा। सर, एक तरह से बात की जाए, जब देखा जाए तो बहुत सारे कह रहे थे कि धर्म सिंह सैनी ने कहीं ना कहीं एक राशन को सपोर्ट कर दिया है, एक राशन को सपोर्ट कर दिया, कई सारे के एक राशन के साथ भाग जा रहे हैं, तो एक राशन को हमें कह दिया वोट डालने के लिए। तो क्या थी ये सब, क्या अफवाहें थी, किस तरह से देख रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा है कि इशारा किसी को नहीं किया गया था। और जो भी है, लोग कोई ना कोई नाराज़गी थी समाजों में, तो वो समाज नाराज़गी के कारण ही ये सब वो कर रहा था। वो कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोग समझाएंगे उन्हें। हमने उनका 20 वर्ष जो है पूरा ख्याल रखा है, सम्मान दिया है, उनके काम किए हैं। और केवल अपने समाज के ही नहीं, सर समाज के लोगों का हमने काम किया है। हमने जाति मज़हब धर्म देख करके काम नहीं किया। हमने कोई भी आया, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति जो हमारे पास आया और वो पीड़ित था, तो उसकी मदद करने का काम किया। इसलिए सब लोग अन्य वर्ग में भी और हमारे समाज में भी वो बिल्कुल पूर्णतः मेरे को समर्पित है। और वो आज कल से जो है लग गए। आज हमने मीटिंग बुलाई, एक बहुत बड़ी बैठक की थी हमने, और उस बैठक में वो हमने उन्हें निर्देश दे दिए हैं। वो अब सब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करेंगे। सर, जैसे देखा जाए कि अभी सैनी समाज की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर सीट पे सैनी समाज का कहीं पर जब आपकी कुछ नाराज़गी उस टाइम पे बीजेपी जो है उपचुनाव हार गई थी। उसके बाद में सहारनपुर की बात की जाए, सैनी समाज काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा था। सैनी वोटर काफ़ी हैं यहाँ पर सहारन और कैराना लोकसभा पर सैनी वोटर काफ़ी है यहाँ पर। बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में भी काफ़ी, और आपकी पकड़ अब की नहीं है, क्योंकि आपकी राजनीति काफ़ी पुरानी है और पुरानी पकड़ है आपकी। तो कैसे देख रहे हैं कि क्या इन स्थिति में भी आपका कहीं ना कहीं प्रभाव ऐसा पड़ने वाला, कहीं ना कहीं आप इन पर भी जोर मारेंगे कि बीजेपी जीते? हाँ बिल्कुल, देखिए, मंडल की चारों सीटों पर, चाहे वो मुजफ्फरनगर की भाई संजू बालियान जी की हो, चाहे वो बिजनौर की गठबंधन की जो हमारे लोकदल गठबंधन से प्रत्याशी लड़ रहे हैं चंदन चौहान जी हों, और चाहे भाई राघव लखनपाल शर्मा जी हों, और चाहे कैराना लोकसभा से भाई प्रदीप चौधरी जी हों, ये तो सब पर फ़र्क पड़ेगा इसका। और ऐसा नहीं है, हमारे समर्थक सब जगह हैं, जिलों में। हाँ, विधानसभा में ज़्यादा होते हैं, फिर बराबर के सटी हुई विधानसभाओं में उसका प्रभाव अधिक होता है, और उसके बाद में फिर जो पड़ोस के ज़िले होते हैं तो उसमें और ज़्यादा प्रभाव होता है। तो और वो प्रभाव हमने कायम कर रखा था। उसका बिल्कुल इसका फ़र्क पड़ेगा। और हमारे चारों कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए हैं, उन्हें कमल का फूल खिलाने में बहुत सहजता उपलब्ध होगी। चलिए सर, आपने अभी बात की है सैनी समाज की, लेकिन आपकी पकड़ अगर बात की जाए ब्राह्मण समाज के अंदर माना जाए और राजपूत समाज इसकी बात की जाए, जो नाराजगी है, आपकी पकड़ वहाँ पर भी काफ़ी है। तो वहाँ पर कैसे करने वाले, वहाँ पर वहाँ पर आप क्या करेंगे अब? देखिए, वो चाहे ब्राह्मण समाज हो, कश्यप समाज हो, ठाकुर समाज हो, या और अन्य हमारे तो विश्वकर्मा यानी धीमान, वाल्मीकि समाज, कौन कौन से समाज गिनवाऊँ, प्रजापति समाज, कोई वर्ग ऐसा नहीं, कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें मेरा जनाधार नहीं है। जहाँ जितना सैनी में है, मान लीजिए सैनी में अगर मान लीजिए हम कह सकते हैं कि 95% है, तो अन्य वर्गों में भी हमारा कम नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है। और वही सफलता की एक सीढ़ी होती है जहाँ सब वर्ग के लोगों का समर्थन जिस व्यक्ति के साथ होता है। और इन 2 वर्षों में कुछ किसी भी तरीके से समझ लो, और ज़्यादा वो उसमें ग्राफ मेरा बढ़ा है। तो
मेरे अपने समाज के साथ साथ जो हमारे साथ दूसरे समाज के लोग हैं वो भी बिल्कुल पूरे तरीके से तन मन धन से, उनमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो तो कह रहे थे कि मंत्री जी बताइए क्या आपका इशारा है, हमने आपको कह दिया। उस दिन क्या आप पूछ रहे थे, रोज़ फ़ोन करके पूछते थे या व्यक्तिगत आकर के पूछते थे, मंत्री जी आपका क्या इशारा है। हमने कहा अभी हमारा कोई इशारा नहीं, इंतज़ार करो। अच्छा सर, एक तरह से सुना गया था कि जब तक आपकी एंट्री नहीं हुई थी उससे पहले प्रदीप चौधरी से भी आपकी बातें हुई, काफ़ी प्रदीप चौधरी से ही बात हुई है और आपके काफ़ी सारे राघव से भी आपकी बात हुई है उस तरह से। तो क्या देख रहे थे उस टाइम पे कि क्या आपने ऐसा दिया नहीं, लेकिन एकदम से लास्ट में आकर के आपने एक ऐसा पासा फेंका कि अब क्या। देखिए, सहारनपुर जनपद की एक सभ्यता है, वो किसी भी दल पार्टी का व्यक्ति हो, आपस में एक दूसरे दल के लोगों से संबंध रहते हैं। जब मैं हम और प्रदीप चौधरी जी वो कांग्रेस में एमएलए थे, कांग्रेस से मैं बसपा में था। इमरान मसूद भी निर्दलीय एमएलए थे, मैं बीएसपी में मंत्री था, बीएसपी सरकार में। और राघव लखन पाल शर्मा जी भी एमएलए थे और मैं मंत्री था। तो ऐसा नहीं, हम लोगों के सब इकट्ठा बैठते थे, चाय पीते थे, लखनऊ भी आपस में बैठते थे, संजय गर्ग जी भी और सब, हम सब लोग, और आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। तो ये व्यवहारिकता तो हम लोगों की बनी रहती है। मैं प्रदीप चौधरी से पूछता रहता था कि आपका चुनाव कैसा चल रहा है। जी। वो कहते थे जी आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं कहा मेरी मदद होगी। राघव जी से भी मैं बात करता था कि कैसा चुनाव चल रहा है, तो वो कहते थे बढ़िया चल रहा है, तो आपकी मदद की ज़रूरत है। तो मैं इमरान जी से भी बात करता था। सर कहीं इस बीच में कहीं ये भी रहा कि कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ ऐसी उठी आवाज़ कि मंत्री जी को हमारे साथ होना चाहिए। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, कैंडिडेट हमेशा एक एक वोट पर घर जाता है। बिल्कुल। और जहाँ एक जगह बड़ी गठरी बंधी रखी हो तो उसे तो वो अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगा। उन लोगों का तो प्रयास शुरू से रहा है और उसी प्रयास के परिप्रेक्ष्य में ही इसमें सफलता भी मिली है। हालांकि हाईकमान भी अच्छी तरीके से जानता था। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम संबंधों को बनाने वाले लोग हैं, और संबंध बनाने के कारण ही कर्ज में हम डूबे हुए थे किसी के, उसका कर्ज हमने उतारा, अपनी राजनीति दांव पर लगा दी। 2 वर्ष जो है अज्ञातवास में गुजारा है, तो लेकिन हमने कर्जा चुकाया है। लेकिन सर अगर बात की जाए, आपने अज्ञातवास की बात की है, तो अज्ञातवास की बात की जाए तो राम मंदिर भी अज्ञातवास से निकला है। क्या आपको एकदम से आपके मैंने देखा था कि मंदिर इतना बन गया तो मेरा स्वाभाविकता है कि मैं बीजेपी के लिए प्रेरित हो गया। देखिए, ये धन्यवाद है केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की और यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की कि श्री राम का भव्य मंदिर बना है। ये हमारी आस्था का प्रतीक है और वो बनना भी चाहिए था, और उसमें कहीं किसी का कोई टांग अड़ाने का कोई प्रश्न भी नहीं होता। हाँ, ये बात है कि किसी को किसी में स्टेमिना है इसकी कि वो ये निर्णय ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लिया और इसके लिए तो हम आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूरा देश। और नहीं, क्या सर आपको लगा कि इस राम मंदिर बना है तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई वो नहीं होगी कि मैं इधर आना चाहता हूँ? देखिए, जो भगवान श्री राम को मानने वाला होगा वो तो उस पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं है। वो तो सब आकर्षित होंगे इस बात को लेकर के कि भाई भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद बना है, जो फंसा हुआ था मामला, और वो आज भव्य रूप में उसने जो है क्या नाम वहाँ रूप धारण किया है। इसका फ़र्क तो स्वाभाविक पड़ता ही पड़ता है। चलिए सर, बताइएगा कि आगे की अब रणनीतियाँ क्या हैं, किस प्रकार से रणनीति कर रहे हैं अब, क्योंकि दिन सिर्फ कल का समझो लो, कल का प्रचार तो खत्म हो जाए, कल का दिन बचा। अब कैसे आप संपर्क करोगे अपने जो आपके जो वोटर हैं, सब चीज़ें उनसे कैसे यह संपर्क हो चुका? देखिए, कल जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तभी से फ़ोन आने शुरू हो गए थे। आपका नंबर भी बंद मिले? नहीं, बंद नहीं मिले। बंद तो यह है कि किसी का आ रहा था तो आप कर रहे थे तो वो यही बताओगा, वेटिंग में बताएगा। तो उसमें जो है, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि धर्म सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो उसी से तुरंत एकदम से मैसेज ये चला गया था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है, कि हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है। और आज हमने मीटिंग बुला करके, एक बहुत बड़ी मीटिंग बुला करके सबको निर्देश दे दिए कि भाई अब
जहाँ जहाँ भी आपके रिश्तेदार सगे संबंधी हैं और जहाँ आपके खुद स्वयं रहने वाले हैं, वहाँ चाहे कैराना में, चाहे सहारनपुर में, चाहे मुजफ्फरनगर में और चाहे बिजनौर में, वहाँ केवल हमारे लोग कमल का फूल ही खिलाने का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो लग गए हैं। ये तो आप फील्ड में जा कर के देखिएगा, बाइट लीजिएगा उन लोगों से जो कल कुछ और कह रहे थे, आज उनसे बाइट लेकर के देखिएगा, उनके जो है उनकी दिल की भावना देखिएगा, वो यही कहेंगे कि जब धर्म सिंह सैनी जी इधर आ गए तो हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो सर कहीं विपक्षों का भी कुछ फ़ोन आया है कि नहीं? अब मैंने कहा ना कि ये तो सहारनपुर की सभ्यता है कि एक दूसरे को वार्तालाप होती रहती है, लेकिन कल से नहीं आया। कल से नहीं आया। चलिए ना, तो फिर देखिएगा कि जिस प्रकार से धर्म सिंह सैनी जी ने एक तरह से देखा जाए तो लास्ट बॉल पर ये छक्का मारा है, और किसके लिए मारा है? बीजेपी के लिए। तो बीजेपी इसके लिए कितना फ़ायदा उठाने वाली है ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।